अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अभी मैं सवारी तो लेके आया था यहाँ पे गुलशन से, और यहाँ पे मैंने उनको ड्रॉप किया। ये मैं आपको दिखाया था, सीवी वाली सेट है यहाँ पे। सवारी उतर गई और मैं भी यहाँ पे बैठ गया। मैंने बोला चलो यहाँ पे मैं 10-15 मिनट बैठ जाता हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ की पसंद नहीं है, वो ये है कि जो आपको ये मिट्टी दिख रही है ना, ये उड़ उड़ के आंखों पे लगती है ना, तो पूरा मतलब जिस्म पे पूरी मिट्टी लग जाती है। आ रहा है कि मैं 15-20 मिनट और भी बैठ जाऊं, लेकिन हवा भी ठंडी चल रही है। और बस अभी इस टाइम तो कोई है नहीं यहाँ पे, इतना कोई रश नहीं है। लेकिन 5-6 बजे का जब टाइम होता है तो फिर यहाँ पे रौनक हो जाती है। और ये जो सामने आपको ये कैंटीन नज़र आ रहा है, यहाँ पे बंदे जो बैठे हुए हैं, इस जगह पे भी लोग बैठते हैं। और ये कैंटीन से आपको चीज़ें मिलती हैं, मतलब आप कैफ़े बना हुआ है, और यहाँ से आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी है वो सारी आपको यहाँ से मिल जाती है। लेकिन अभी मैं इस जगह पे बैठा हुआ हूँ, और मैं बैठा ही हूँ तल्ली के साइड पे। ये आपको तल्ली भी नज़र आ रही होगी, ये तल्ली पे बैठा हूँ। ये गाड़ी मेरे सामने खड़ी हुई है, सामने गाड़ी खड़ी हुई है। बस अभी 15-20 मिनट या 10 मिनट में वेट करूँगा। जैसे अब यहाँ से मैं चला जाता हूँ आगे की तरफ, अगर मेरे पास कोई राइड आ गई तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर कोई मतलब गुलशन वाली या कोई गुलिस्तानी जोहर की या नॉर्थ कराची की कोई राइड आएगी, लेकिन इस टाइम थोड़ी मुश्किल होती है। और आगे जो है ऑफिस बने हुए हैं, ऑफिस से राइड मिल जाती हैं। और हाइपर स्टार भी आगे, हाइपर स्टार से भी राइडें मिल जाती हैं। अब वहाँ देखते हैं कि वहाँ से हमें राइड मिलेगी तो फिर हम जाते हैं। अब ये पता नहीं कहाँ की राइड मिलेगी, लेकिन मिल तो जाती हैं। बाज़ दफ़ा एरिया वाली साइड की मिल जाती है, दूर दूर की राइडें मिलती हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे दूर की राइड मिले, ताकि कम राइडें हों, भले कम राइडें हों लेकिन बड़ी बड़ी राइडें हों, ताकि अर्निंग अच्छी हो जाए। ये पार्किंग वाली साइड है जहाँ से मैं भी गाड़ी लेके जा रहा हूँ। ये पार्किंग वाली साइड है, यहाँ पे शाम के टाइम पे पार्किंग लगती है। गाड़ियों की पार्किंग इस साइड पे लगती है, और जो बाइक की पार्किंग है वो इस साइड पे लगती है। जहाँ पे ये बैरियर टाइप के लगे हुए हैं, इस साइड पे बाइक की पार्किंग लगती है। और ये आपको ये जो ब्लू कलर की आपको बिल्डिंग है दो नज़र आ रही हैं, ये हाइपर स्टार है। तो मुझे यहाँ से मुझे कंफर्म है कि राइड मिल जाएगी। अच्छा, अभी जो टाइम हो रहा है 1:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैंने बोला चलो जाके नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ के फिर हम आगे, जब नमाज़ पढ़ के फिर हम यहाँ से चलते हैं। अभी इस सेट पे अच्छा, नमाज़ पढ़ के मैं अभी आ गया हूँ, और नमाज़ पढ़ के मैं अभी आ गया हूँ। अभी गाड़ी में बैठते हैं और देखते हैं अगर कोई राइड आती है। लेकिन अभी तो कोई राइड नहीं आ रही है, देखना पड़ेगा। राइड मेरे पास यंगो में या इन ड्राइव पे किसी पे भी आती है तो मैं इनको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अभी ये नहीं देखा जाता है कि यंगो में मतलब मैंने यंगो में ही राइड लेनी है, इन ड्राइव को नहीं एक्सेप्ट करना है, तो फिर ये गलत हो जाता है। जिसमें आपको राइडें मिले भाई, या जिसमें आपको रेट अच्छी मिले, आपने उनको एक्सेप्ट करना है। उसकी वजह ये है कि आप अभी वो बोनस के जो यंगो में जो बोनस दिया जा रहा था, मज़ा नहीं रहा है, क्योंकि अभी मज़ीद और इसका 180 रुपये का इसका अभी पहला जो बोनस है वो अभी मिल रहा है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये भी और भी बोनस कम करवाते जा रहे हैं, तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है इसका। आपको जिसमें अच्छे रेट मिले, भले इन ड्राइव में मिले, यंगो में मिले, बाइक में मिले, किस में भी अच्छे रेट मिलेंगे, आप उसको एक्सेप्ट करते रहो, और बोनस के चक्कर में पड़ो नहीं। जिसमें आपको अच्छे रेट मिले आप उसको एक्सेप्ट करते रहो। अच्छा, अभी मेरे पास राइड तो आ गई इन ड्राइव से। इसको मैंने नंबर और ये ऑन माय वे, ये और नंबर मैंने इनको सेंड कर दिए। अभी उससे कांटेक्ट करते हैं क्या बोलते हैं। लेकिन ये इसका जो है
ये मेरे पास ये जो इसकी लोकेशन मेरे पास आ रही है, ये खैबान बुखारी पिक करके फिर गरीबाबाद, ये इसने डेफिनेशन डाली है गरीबाबाद, वहाँ उनको ड्रॉप कर लेते हैं। अभी उनको पिक करने के लिए भी हम यहाँ से चलते हैं। इसको भी मैं पिक करने के लिए जा रहा हूँ और इसने मुझे पूरी डिटेल दी है। आप जो है ना चाय शाय वाले के पास आ जाएं और उसमें फर्स्ट लेफ़्ट लेके फिर सेकंड राइट पे आपने मुड़ना है और वहाँ आके मुझे फिर मैसेज कर लें, मतलब पूरी डिटेल दे दी। लेकिन उसको मैं लोकेशन देख के मैं ही समझ गया कि किस तरीके से लोकेशन है और उसको जैसे मैं पहुँच लेता हूँ तो उनसे मैं बात कर लेता हूँ। फिर वहाँ पे राइट जैसे उनके पास मैं पहुँच जाता हूँ उनसे फिर मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ, मतलब उसकी लोकेशन जो है मैं समझ चुका हूँ। अब उनके पास मैं पहुँचने वाला हूँ। डिफेंस का इतना बुरा हाल हो चुका है, इतने बड़े बड़े गड्ढे और पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे भी। बस ये गड्ढे आपको नज़र आ रहे होंगे, दिख रहे होंगे गड्ढे। अच्छा, ये सीवे पर होटल जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये आप ऐसे लग रहा है ऐसे मतलब ये खाली पड़ा हुआ है, लेकिन ये खाली नहीं है। ये जब अंधेरा छा जाता है तो इस पे बड़ी रौनक होती है और मैं कई बार इस पे सवारी लेके आ चुका हूँ और अभी बिल्कुल सन्नाटा है इस जगह पे। इस इलेक्ट्रिशियन को गाड़ी चेक करवाते हैं, देखते हैं कि इसमें मसला क्या हुआ है। एक हफ्ते से गाड़ी खड़ी हुई थी, हालांकि ठीक ठाक थी, एसी वर्क कर रही थी। जब एक हफ्ते के बाद मैंने गाड़ी ऑन कर ली तो इसमें ये मसला आया हुआ है। अभी एसी सही तरीके से काम नहीं कर रही। चेक करते हैं कि गैस का इशू आया हुआ है या कोई बड़ा मसला तो नहीं है। इस टाइम हम छोटा गेट शाह फैसल मार्केट पे हम काम चेक कर रहे हैं। ये एसी का जो काम है यही करवा रहे हैं। देखते हैं कि इसमें मसला कोई मेजर मसला तो नहीं है, लेकिन मेजर मसला इसीलिए नहीं होगा क्यों एक हफ़्ता पहले मैंने गाड़ी चेक की है, काम सही कर रही थी। एक हफ्ते के बाद जब गाड़ी कोई गैस का ही मसला हुआ, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, ये मैकेनिक भी मुझे बता रहा था। कूलिंग सही कूलिंग कर रहा है और एसी का भी मसला, गैस का मसला था इसमें और कुछ जो है वो उसका मसला था, ये वायरिंग का भी इशू था और फ्यूज़ वगैरह भी उड़ गए थे इसमें। तो इस मार्केट छोटा गेट की मार्केट नज़र आ रही होगी, ये छोटा गेट की मार्केट। यहाँ इसी ऐसी गैस वाले के पास हम चले गए थे, उसने बताया कि भाई इसका कंप्रेसर का मसला है। मतलब इस तरीके से ये है कि काम भी अगर आपने सही करवाना है तो कोई अच्छा मैकेनिक हो, बंदा उसी से काम करवाए। और फिर उससे हमने काम नहीं करवाया। उसने बोला कि भाई आपका जो कंप्रेसर का मसला है वो होगा। तो उसको हमने बाकायदा बताया कि भाई कंप्रेसर का मसला नहीं है, हमारा जो गैस का 5-10 दिन से गाड़ी खड़ी हुई थी तो गैस का जो इसका इशू था, गैस पहले गाड़ी चल रही थी एसी पे और गैस ही जब हमने दोबारा 5-10 दिन के बाद हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली तो गैस इसमें कूलिंग नहीं कर रही थी, तो गैस ही हो गया। बोल रहे भाई सब्र कर लें आप, मैं ज़रा चेक करवाता हूँ। चला गया वो दूसरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, उसने गाड़ी चेक कर ली और उसने बताया कि भाई इसका जो है एक मसला है बड़ा, कंप्रेसर का भी मसला आ रहा है और बड़ा काम इसमें है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 5-6 घंटे का काम है इसमें। तो हमने उसको बताया कि भाई हम दूसरे किसी और के पास जाते हैं। अभी इस भाई के पास हम आए, एक जेड बैटरी वाला है, तो बैटरी वाले के पास हम आए, इससे हमने काम करवाया एसी का और ज़बरदस्त कूलिंग कर रही है गाड़ी। ज़बरदस्त कूलिंग कर रही है गाड़ी, इतनी कर रही है कूलिंग, गाड़ी ज़बरदस्त कूलिंग कर रही है। आपको दिख रहा भी होगा कि बाल मेरे उड़ रहे हैं। ज़बरदस्त अच्छी तरीके से इसने गैस भी डलवाई और फ्यूज़ छोटा मोटा जो फ्यूज़ों का मसला था वो भी हल करवा दिया और काम अच्छे तरीके से करवा के दे दिया। ये गाड़ी मेरे भाई की है, लियाना गाड़ी है, लेकिन इसने पहले भी ये काम करवाया था, एसी का मुकम्मल काम करवाया था तारिक रोड से। लेकिन इसने गलती ये की कि एक हफ़्ता इसने गाड़ी खड़ी करवा दी और उसके बाद जब उसने एक हफ़्ते के बाद इसने जब गाड़ी स्टार्ट की तो इसका जो गैस था वो बिल्कुल ही निकल चुका था और ब्लोअर काम कर रहा था, लेकिन गैस एसी कूलिंग काम नहीं कर रही थी क्योंकि इसका जो गैस थी वो पूरी निकल चुकी थी।
जब मैंने इलेक्ट्रिशियन को ये बात बताई कि कड़े कड़े गाड़ी की गैस कैसे निकल गई, तो उसने मुझे बताया कि भाई आप वर्किंग में जब गाड़ी होती नहीं है तो लाजमी बात है गैस तो निकली हो। एक हफ्ते से आप लोगों ने गाड़ी बंद रखी थी तो गैस पूरी निकल चुकी है। और उसने जब कंप्रेसर की सीलें देखी, वो सीलें भी लीक मार रही थी, पानी से बकायदा इसने चेक किया।